क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच में ही अमीर बनने का रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल इंसानों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने खोजा था। वो मानते थे कि सफलता के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई भी सीखकर सफल हो सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। लेकिन यह रहस्य आम लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्नेगी ने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी। चुनौती यह थी कि हिल अपनी जिंदगी के अगले 20 साल अमेरिका के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का इंटरव्यू करे और सफलता के उस गुप्त फॉर्मूले को दुनिया के सामने लाए। नेपोलियन हिल ने यह चुनौती स्वीकार की। बिना किसी भुगतान के उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस रिसर्च में लगा दी। उस 20 साल की अथक मेहनत का नतीजा है एक किताब, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम एक सफलता के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट को समझने में है। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये उन 13 सुनहरे कदमों का नक्शा है जो आपको न सिर्फ दौलत बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता दिला सकता है। ये किताब पैसों के बारे में कम और उस सोच के बारे में ज्यादा है जो पैसा और सफलता आपकी ओर एक चुंबक की तरह खींच कर ले आती है। तो चलिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल ले लीजिए और इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। इच्छा और विश्वास, डिजायर एंड फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसे चाहने से नहीं, बल्कि तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। एक ऐसी इच्छा जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाए, जो आपका जुनून बन जाए। इसे समझने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनते हैं। बार्न्स एक साधारण लड़का था जिसकी एक ही धुन थी, उसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। सिर्फ उनके लिए काम नहीं करना था, बल्कि पार्टनर बनना था। उसके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। एडिसन ने जब इस साधारण से दिखने वाले लड़के में असाधारण इच्छा शक्ति देखी तो उसे एक बहुत ही मामूली सी नौकरी दे दी। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, बार्न्स वहीं झाड़ू पोछे का काम करता रहा, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था, वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। फिर एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। उनके सेल्समैन इस मशीन को बेचने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, उन्हें लगता था कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन बार्न्स ने इसमें एक मौका देखा। उसने एडिसन से कहा कि वह इस मशीन को बेचेगा और उसने कर दिखाया। उसने उस मशीन को इतनी बड़ी तादाद में बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और इसी कॉन्ट्रैक्ट से बार्न्स बहुत अमीर बन गया और उसका सपना पूरा हुआ। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। यह है तीव्र इच्छा की शक्ति। इसे हकीकत में बदलने के लिए हिल ने 6 कदमों का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है। तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए, एक निश्चित रकम सोचें। तय करें कि आप बदले में क्या देंगे, अपना समय, आइडिया, मेहनत। एक निश्चित तारीख तय करें कब तक यह लक्ष्य हासिल करना है। एक ठोस योजना प्लान बनाएं और तुरंत काम शुरू करें। सब कुछ लिख लें। इन चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिखें। इसे रोज 2 बार पढ़ें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। पढ़ते समय यह महसूस करें और विश्वास, फेथ करें कि यह पैसा पहले से ही आपका हो चुका है। विश्वास वो केमिकल है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलता है। जब आप अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उसे पाने के रास्ते खुद ब खुद खोजने लगता है। ऑटो सुझाव और कल्पना, ऑटो सजेशंस एंड इमेजिनेशंस। तो आप अपने मन में यह अटूट विश्वास जगाएंगे कैसे? इसका जवाब है तीसरा सिद्धांत, ऑटो सुझाव, ऑटो सजेशन। ऑटो सुझाव आपके चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बीच का स्विच है। जो 6 कदम का स्टेटमेंट आपने लिखा है उसे रोज भावनाओं के साथ जोर से पढ़ना ही ऑटो सुझाव है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, खासकर काम सुख के साथ, तो आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश, कमांड की तरह स्वीकार कर लेता है। फिर आपका अवचेतन मन 24 घंटे उस आदेश को पूरा करने के लिए काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। अब आपका मन रास्ते कैसे खोजेगा? इसके लिए है चौथा सिद्धांत, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कल्पना को मन की कार्यशाला, वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते हैं, जहां सारे प्लान बनते हैं। यह 2 तरह की होती है, सिंथेटिक कल्पना
यह पुराने आइडियाज को नए कॉम्बिनेशन में जोड़कर कुछ नया बनाती है। जैसे उबर ने टैक्सी और टेक्नोलॉजी के पुराने आइडिया को जोड़कर एक नया बिजनेस बनाया। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह वो शक्ति है जिससे आपके मन में बिल्कुल नए और मौलिक विचार, ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। इसे छठी इंद्री यानी के सिक्स्थ सेंस से प्रेरणा मिलती है। आपकी इच्छा को पैसे में बदलने का जो प्लान है वो इसी कल्पना की शक्ति से बनेगा। नया भाग 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कल्पना और आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए आपको एक और शक्तिशाली चीज की जरूरत होगी, और वह है 5वां सिद्धांत, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल 2 तरह के ज्ञान में फर्क बताते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में मिलता है। ये ज्ञान जरूरी है, लेकिन हिल कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान से पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाने के लिए आपको चाहिए विशेष ज्ञान, यानी किसी एक खास क्षेत्र का गहरा ज्ञान, चाहे वह सेल्स हो, मार्केटिंग हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और स्किल। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हेनरी फोर्ड है। एक बार जब उन पर कुछ लोगों ने अज्ञानी होने का आरोप लगाया तो उन्होंने कोर्ट में कहा, मैं शायद यह ना जानता हूं कि हमारे देश में कितने सैनिक थे, लेकिन मैं अपनी मेज पर लगे बटनों से मिनटों में उन विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। हेनरी फोर्ड का ज्ञान अपनी फैक्ट्रियों की हर छोटी बात जानने में नहीं था, बल्कि सही लोगों को संगठित करने और उनके विशेष ज्ञान का उपयोग करने में था। आपको भी अपने क्षेत्र में सबसे सफल होने के लिए लगातार सीखना होगा, कोर्सेज करने होंगे, किताबें पढ़नी होंगी, और जो ज्ञान आपके पास नहीं है उसे आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए हासिल कर सकते हैं। भाग 5, संगठित योजना और निर्णय, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड डिसीजन। अब आपके पास इच्छा है, विश्वास है और ज्ञान है। अब जरूरत है एक पुल बनाने की जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़े, और वो पुल है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपको एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान बनाना होगा। हिल सलाह देते हैं कि आपकी योजना बिल्कुल स्पष्ट और लिखित में होनी चाहिए। प्लान बनाने के साथ ही जुड़ा है छठा सिद्धांत, निर्णय, डिसीजन। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सभी सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि एक गलत निर्णय लेना कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि गलत निर्णय से सीखकर उसे सुधारा जा सकता है। असफल लोग निर्णय बहुत धीरे धीरे लेते हैं और दूसरों की बातों में आकर उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज ही निर्णय लें कि आपको अपने प्लान पर का। नया भाग से, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको चाहिए 8वां और सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक, मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए एक साथ सद्भाव की भावना से काम करते हैं। जब 2 मोमबत्तियां एक साथ जलती हैं तो वे 2 गुनी से ज्यादा रोशनी देती हैं। उसी तरह जब 2 दिमाग एक साथ सद्भाव में काम करते हैं तो वे एक तीसरे अदृश्य और ज्यादा शक्तिशाली दिमाग को जन्म देते हैं, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। यहीं से सबसे बेहतरीन आइडियाज और समाधान निकलते हैं। एंड्रयू कार्नेगी का मास्टरमाइंड ग्रुप लगभग 50 लोगों का था, जिनके जरिए वे स्टील का बिजनेस चलाते थे। हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड ग्रुप था जिसमें थॉमस एडिसन जैसे लोग शामिल थे। आपको भी अपने जीवन में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को चुने जो सकारात्मक हों, ज्ञानी हों और आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। नियमित रूप से मिले, आइडियाज पर चर्चा करें और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यह आपकी सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा। भाग 7, दृढ़ता, परसिस्टेंस। जब आप अपने प्लान पर काम करना शुरू करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, अस्थायी हार, टेम्पररी डिफीट भी मिलेगी। यहीं पर काम आता है 7वां सिद्धांत, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता का मतलब है इच्छा शक्ति और आदत का मिश्रण। इसे समझने के लिए सोने से 3 फीट दूर 3 feet from gold की मशहूर कहानी सुनते हैं। R.U. डार्बी के चाचा को सोने का बुखार चढ़ा और वो पश्चिम की ओर सोना खोदने निकल पड़े। उन्होंने एक जगह खुदाई की और उन्हें चमकीला अयस्क मिला।
उन्हें लगा कि यहाँ सोने की खान है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मशीनें खरीदी और खुदाई शुरू की। कुछ समय बाद सोने की वो नस गायब हो गई। उन्होंने और खोदा पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेचकर घर लौट आए। उस कबाड़ी वाले ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जगह का मुआयना किया और बताया कि भूगर्भीय नियमों के अनुसार सोने की वो नस वहां से सिर्फ 3 फीट नीचे दोबारा शुरू हो रही है। जहां डार्बी के चाचा ने खोदना छोड़ा था, उस कबाड़ी वाले ने वहां से खुदाई करवाई और उसे लाखों डॉलर का सोना मिला। डार्बी ने इस कहानी से सीखा कि हार मानने से पहले हमेशा एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और कभी भी 3 फीट पहले हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ता वो शक्ति है जो अस्थायी हार को जीत में बदल देती है। भाग 8, डर के 6 भूत, द 6 Ghosts of Fear। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इन सभी सिद्धांतों को अपनाने से पहले आपको अपने मन को तैयार करना होगा। आपको अपने मन से सफलता के 6 सबसे बड़े दुश्मनों को बाहर निकालना होगा। वो इन्हें डर के 6 भूत, द 6 Ghosts of Fear कहते हैं। गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये सबसे विनाशकारी डर है। ये लोगों से जोखिम उठवाने से रोकता है और उन्हें बहाने बनाने पर मजबूर करता है। आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे डर हमारे सपनों को मार देता है। हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल कुछ नया बनाने के बजाय ये सोचने में लगा देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। खराब सेहत का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिससे हम असल में बीमार पड़ने लगते हैं। प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, ये डर जलन और शक पैदा करता है और रिश्तों को बर्बाद कर देता है। बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, ये डर हमें ये महसूस कराता है कि अब कुछ भी नया शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ, यह डर हमें जीवन का आनंद लेने से रोकता है। हिल कहते हैं कि यह डर सिर्फ आपके मन की उपज है, यह वास्तविक नहीं है। निर्णय और दृढ़ता जैसे सिद्धांतों का उपयोग करके आप इन सभी डरों पर काबू पा सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का सार एक ही वाक्य में है, Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve। यानी आपका मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि आपको क्या सोचना है, यह आपको सिखाती है कि कैसे सोचना है। अमीर बनना आपकी किस्मत या हालात का नतीजा नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपके विश्वास, आपके ज्ञान, आपके निर्णय और आपकी दृढ़ता का नतीजा है। ये किताब एक मैनुअल की तरह है जिसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना है। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आज इस वीडियो में बताए गए किसी भी एक सिद्धांत को चुनें, चाहे वो 6 कदम का फॉर्मूला हो या दृढ़ता हो या अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना हो, और अगले 30 दिनों तक उसे अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी से लागू करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको अपनी जिंदगी में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप सफल होते देखना चाहते हैं। इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही शक्तिशाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक बड़ा सोचें और अमीर बने। धन्यवाद।